ऊंचे ऊंचे देवदारों की छांव, बर्फ से ढकी धौलाधार की चोटियां और बादलों के बीच लिपटा एक शांत शहर, ये है धर्मशाला। यहाँ की हवाओं में ताजगी है। हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से शुरू होती है और शाम में सूरज की सुनहरी किरणों में डूब जाती है। तिब्बती संस्कृति की सुगंध, बौद्ध मठों की शांति और भारत की प्राचीन आत्मा, ये सब यहाँ एक साथ सांस लेते हैं। धर्मशाला सिर्फ एक पर्यटक स्थल नहीं, यह प्रकृति और आध्यात्म का संगम है। एक ऐसी जगह जो हर आने वाले को कुछ न कुछ सिखा जाती है, शांति, धैर्य और कुदरत से प्रेम। हिमालय की गोद में बसा धर्मशाला, शांति, सुंदरता और आध्यात्म का प्रतीक। लेकिन इस प्राकृतिक स्वर्ग के भीतर एक गहरी समस्या छिपी है। हर साल धर्मशाला में 25 टन से अधिक ठोस कचरा उत्पन्न होता है। प्लास्टिक, कांच, खाने की पैकिंग और ऐसा बहुत कुछ। ये कचरा सिर्फ जमीन पर नहीं, पहाड़ों की आत्मा पर भी असर डाल रहा है। बादल फटना, भूस्खलन और जंगलों का गायब होना, ये सब संकेत हैं कि हमारे पहाड़ तकलीफ में हैं। और जब ज्यादातर लोग आंखें मूंद लेते हैं, कुछ लोगों ने आंखें खोली और एक सफर की शुरुआत की। साल 2019 कुछ दोस्तों ने बोरी, दस्ताने और हिम्मत उठाई। हर रविवार वो इंद्रुनाग की पहाड़ियों में सफाई के लिए जाते। उन्हें किसी संस्था का हिस्सा नहीं बनना था, उन्हें कोई फंडिंग नहीं चाहिए थी। सिर्फ एक मकसद था, अपने पहाड़ों को साफ और सुरक्षित रखना। उन्होंने अपने समूह का नाम रखा धौलाधार क्लीनर्स और नारा दिया, इफ माउंटेन्स हैव पोल्यूशन वी हैव अ सोल्यूशन। अगर पहाड़ों में प्रदूषण है तो हमारे पास समाधान है। धीरे धीरे ये आदत एक आंदोलन बन गई और आज 115 से ज्यादा लोग हर सप्ताह इस अभियान का हिस्सा बनते हैं। कैसे लगा कहीं पे कि यहाँ पे कचरा बहुत है? हर जगह ही लग रहा था, सब फेंक बहुत ही ज्यादा रहे है। काफी कचरा point- ही हर जगह ही कचरा है। हर जगह मैक्सिमम साइड है। पूरा लगा देख के ऐसा फील हुआ कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स यहाँ पे मतलब इतनी पवित्र भूमि जिसको बोलते हैं, वहाँ पे इतना इन्होंने पॉल्यूशन डाला हुआ है, मतलब इतना गंद है, तो उसके लिए तो किसकी गलती है मोस्टली जो कचरा इतना ज्यादा है? मोस्टली मतलब हम ही लोगों की है जो जा रहे हैं यहाँ पे, मतलब ऊपर यात्रा करने के लिए जा रहे हैं और पीछे वो गंद मतलब इतना वो इंडिविजुअल को नहीं समझा सकते, लेकिन खुद कॉमन सेंस होनी चाहिए हमें क्या करना है। धौलाधार क्लीनर्स केवल सफाई नहीं करते, वे जागरूकता फैलाते हैं, संवाद बनाते हैं। वे सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, रील्स, पोस्टर्स, नुक्कड़ नाटक, जन चेतना कार्यक्रम, ये सब उनके हथियार हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 75% स्वयंसेवक सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े। उनकी ताकत है भागीदारी वाला संचार, जहां शब्दों से लोग जुड़ते हैं और जुड़ाव से बदलाव आता है। रविवार की सुबह 11 बजे इंद्रुनाग में एक अलग ही ऊर्जा होती है। छात्र, पर्यटक, दुकानदार, प्रोफेशनल सभी एक साथ इकट्ठा होते हैं। हाथ में बोरी, चेहरे पर मुस्कान और दिल में जज्बा। सभी मिलकर कचरा इकट्ठा करते हैं। प्लास्टिक, कांच, धातु सब अलग अलग किया जाता है। सफाई के बाद एक छोटा सा मिलन समारोह होता है। खाना, बातचीत और बहुत सारी सीख। यह एक टीम नहीं, यह एक परिवार है। एक ऐसा परिवार जो अपने पर्यावरण के लिए एकजुट हुआ है। धौलाधार क्लीनर्स की ताकत सिर्फ पहाड़ों में नहीं, बल्कि इंटरनेट की दुनिया में भी महसूस होती है। उनका इंस्टाग्राम पेज धौलाधार क्लीनर्स एक तरह से उनकी डायरी है। हर तस्वीर, हर रील
सिर्फ कचरा उठाने की कहानी नहीं कहती, बल्कि उम्मीद जगाती है। रील्स में बच्चे मुस्कुराते हुए बोरी उठाते हैं, पर्यटक सफाई करते हुए गीत गाते हैं और बुजुर्ग हाथ जोड़कर आशीर्वाद देते हैं। यह पेज सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, यह एक आंदोलन की खिड़की है, जहां से कोई भी जुड़ सकता है, सीख सकता है और प्रेरित हो सकता है। आज दर्जनों लोग सिर्फ एक पोस्ट देखकर पहली बार इस अभियान में शामिल हुए, क्योंकि तस्वीरें और कहानियां दिल को छू जाती हैं और बदलाव हमेशा दिल से ही शुरू होता है। ठंडी हवा चुलदी ओ चुलदे चीलां दे डालू ओ चुलदे चीलां दे डालू ओ जीना कांगड़े दा ओ जीना कांगड़े दा ओ ठंडी ठंडी हवा चलदी ओ चुलदे चीलां दे डालू ओ चुलदे चीलां दे डालू ओ जीना कांगड़े दा ओ जीना कांगड़े दा। हर साल हजारों सैलानी धर्मशाला आते हैं। उनके साथ आता है बहुत सारा सामान और बहुत सारा प्लास्टिक। वही प्लास्टिक जो न सिर्फ जमीन को बल्कि हमारे पानी, हमारी हवा और हमारी जिंदगी पर भी बुरा असर डालता है। पहाड़ों पर फैला यही कचरा नदियों तक पहुंचता है, जानवरों के पेट में चला जाता है और कभी-कभी तो आग में जलकर हमारी ही सांसों में घुल जाता है। ऐसे ही हालात में कुछ लोगों ने सोचा, क्या हम इस शहर को फिर से साफ और सस्टेनेबल बना सकते हैं? यही से शुरू हुई एक नई कहानी, वेस्ट वॉरियर्स की कहानी। वेस्ट वॉरियर्स ये सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि एक आंदोलन है। इनके लिए कचरा कोई बेकार चीज नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। साल 2012 में शुरू हुई इस पहल ने धर्मशाला की गलियों से लेकर पहाड़ी रास्तों तक कचरा इकट्ठा करना, उसे गीले और सूखे हिस्सों में बांटना और फिर रिसाइकिल करना शुरू किया। सोचिए, जहां आम लोग बोतलें, पैकेट और पन्नियां यूं ही फेंक देते हैं, वहीं वेस्ट वॉरियर्स उन्हीं चीजों को एक नई जिंदगी देते हैं। इनके सफाई मित्र, जो रोजाना मोहल्लों और गलियों से कचरा उठाते हैं, असल में इस शहर के गुमनाम हीरो हैं। उनकी वजह से आज धर्मशाला धीरे धीरे एक क्लीन सिटी बन रही है। सुबह का समय, जब शहर अब तक सो रहा होता है, तभी ये लोग अपनी ड्यूटी शुरू कर देते हैं। ये हैं सफाई मित्र। हर रोज ये घंटों चलकर घर घर से कचरा इकट्ठा करते हैं। पर सोचिए, इतनी मेहनत के बावजूद इन्हें समाज से कितनी इज्जत मिलती है। कभी लोग इन्हें अनदेखा कर देते हैं, तो कभी कचरा सही से अलग करके देने की जिम्मेदारी भी नहीं निभाते। लेकिन वेस्ट वॉरियर्स ने इन सफाई मित्रों को सिर्फ मजदूर नहीं माना, इन्हें बनाया असली हीरो। संस्था ने इन्हें ट्रेनिंग दी, किस तरह गीला और सूखा कचरा अलग करना है, किसे रिसाइकिल करना है और किसे कंपोस्ट में बदलना है। आज यही लोग धर्मशाला के कचरे को एक बोझ से बदलकर संसाधन बना रहे हैं। लेकिन सफाई सिर्फ सड़कों पर करने से नहीं होगी। असली बदलाव तब होगा जब लोगों की सोच बदलेगी। यही कारण है कि वेस्ट वॉरियर्स ने स्कूलों में जाकर बच्चों को सिखाना शुरू किया, कचरा क्यों अलग करना जरूरी है, प्लास्टिक का सही मैनेजमेंट कैसे करना है। क्योंकि जब बच्चे सीखते हैं तो वे अपने घर वालों को भी बदलते हैं। वॉरियर्स की टीम ने मोहल्लों में जाकर जागरूकता फैलाई, लोगों से कहा, कचरा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। धीरे धीरे इस आंदोलन में आम लोग भी जुड़ने लगे। कुछ ने अपने घर में कंपोस्ट बनाना शुरू किया तो कुछ ने प्लास्टिक कम इस्तेमाल करने की ठानी। ये छोटा सा बदलाव ही एक बड़े क्रांति की शुरुआत है। पहले जो जगह प्लास्टिक से भरी होती थी, आज वहां हरियाली दिखाई देती है। ये काम आसान नहीं था। पैसे की कमी, साधनों की कमी और कभी-कभी समाज की परेशानियां, पर फिर भी वेस्ट वॉरियर्स ने हार नहीं मानी, क्योंकि इन्हें विश्वास है, अगर इंसान गंदगी फैला सकता है तो इंसान ही इस धरती को साफ भी कर सकता है। ये कहानी सिर्फ धर्मशाला की नहीं है, ये कहानी है हम सबकी। अगर हम सब मिलकर एक छोटा कदम उठाएं, तो आने वाली पीढ़ियों को एक हरा भरा और स्वस्थ भविष्य दे सकते हैं। कभी धर्मशाला का नाम सिर्फ कचरे और प्लास्टिक की वजह से बदनाम हो रहा था, पर आज तस्वीर बदल रही है। धीरे धीरे ही सही, पर शहर साफ और सुंदर बन रहा है। ये बदलाव किसी जादू से नहीं आया,
ये आया है वेस्ट वॉरियर्स की मेहनत और धर्मशाला के लोगों की साझेदारी से। आज तक वेस्ट वॉरियर्स ने लाखों किलो कचरे को सही जगह पहुंचाया है। हजारों घरों ने कचरा अलग अलग देना शुरू किया है। और सबसे अहम बात, बच्चों और युवाओं में एक नई सोच पैदा हुई है। अब लोग समझने लगे हैं कि कचरा सिर्फ सफाई कर्मचारियों का काम नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इस आंदोलन में सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं, बल्कि बाहर से आने वाले सैलानी भी जुड़ने लगे हैं, क्योंकि आखिरकार धरती तो सबकी है और साफ सुथरे पहाड़ सबको अच्छे लगते हैं। कभी ये सोचना मुश्किल था कि कचरे से ढके पहाड़ फिर से ऐसे चमक सकते हैं, पर वेस्ट वॉरियर्स ने साबित कर दिया, अगर नीयत साफ हो और मेहनत लगातार, तो असंभव भी संभव हो जाता है। धर्मशाला की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे छोटे कदमों से होती है, और अगर हर शहर में ऐसे वॉरियर्स खड़े हो जाएं, तो शायद आने वाला कल और भी हरा भरा और सुंदर हो। धर्मशाला की यह यात्रा हमें एक बड़ी सीख देती है। कचरा सिर्फ एक समस्या नहीं, बल्कि एक अवसर है। अवसर हमारी सोच बदलने का और हमारी धरती को बचाने का। वेस्ट वॉरियर्स ने दिखा दिया कि बदलाव संभव है, लेकिन असली सवाल है, क्या हम सब तैयार हैं इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए? क्योंकि सफाई सिर्फ धर्मशाला या हिमाचल की जिम्मेदारी नहीं, ये हर शहर, हर गांव, हर इंसान की जिम्मेदारी है। हम सब कुछ आसान कदम उठा सकते हैं। घर पर कचरे को अलग अलग करना, प्लास्टिक की थैलियों से दूरी, अपने दोस्तों और परिवार को जागरूक करना, ये छोटे कदम मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सोचिए, अगर एक छोटा शहर धर्मशाला इस दिशा में इतना आगे बढ़ सकता है, तो हमारा पूरा देश क्यों नहीं? हर मोहल्ला, हर गली, अगर वहां भी अपने अपने वॉरियर्स खड़े हो, तो शायद भारत दुनिया के सामने एक मिसाल बन सकता है। वेस्ट वॉरियर्स हमें याद दिलाते हैं, धरती हमारी है, जिम्मेदारी भी हमारी है। तो आइए इस मिशन का हिस्सा बने, क्योंकि जब हम सब मिलकर कदम बढ़ाएंगे, तभी सच में कह पाएंगे स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। इस आंदोलन में सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं, बल्कि बाहर से आने वाले सैलानी भी जुड़ने लगे हैं, क्योंकि आखिरकार धरती तो सबकी है और साफ सुथरे पहाड़ सबको अच्छे लगते हैं। कभी ये सोचना मुश्किल था कि कचरे से ढके पहाड़ फिर से ऐसे चमक सकते हैं, पर वेस्ट वॉरियर्स ने साबित कर दिया, अगर नीयत साफ हो और मेहनत लगातार, तो असंभव भी संभव हो जाता है। धर्मशाला की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे छोटे कदमों से होती है, और अगर हर शहर में ऐसे वॉरियर्स खड़े हो जाएं, तो शायद आने वाला कल और भी हरा भरा और सुंदर हो।